बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मरूंडे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। कैसे आप कम बजट में घर में आसानी के साथ मरूंडा तैयार कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मरूंडा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 प्याली चावल लिए हैं। मरूंडे में हमने साबुत चावल यूज़ करने हैं, टोटा चावल हमने यूज़ नहीं करना। अगर हम टोटा चावल यूज़ करेंगे तो मरूंडे हमारे खराब हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक खाली बोल लिया है जिसमें मैंने चावल को ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक ऐड करेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने इतना करना है कि चावल के हर जरे में नमक हमारा अच्छी तरह से लग जाए। नमक हमारा अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमने नमक इसमें ऐड किया है वो पानी की मदद से अच्छी तरह से चावल के हर जरे में लग जाएगा। मिक्सिंग हमारी अच्छी सी हो चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट बाद हम चूल्हे पर एक पैन रखेंगे। चूल्हे का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और प्याली को अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी ज़रा हमारा वेस्ट ना हो। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे और इसको हमने ड्राई करना है। स्टर करते हुए चम्मच को हमने मुसलसल चलाते रहना है ताकि हमारे जो चावल हैं वो एक्स्ट्रा रोस्ट ना हो जाए। तो हमने इसको ड्राई करना है और चावल को हमने पहले जैसी फॉर्म में लाना है। चावल हमारे ड्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसको हम हिलाते रहेंगे और चावल हमारे जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं और बिल्कुल पहले जैसी फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम चावलों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे उसमें, क्योंकि चावल हमारे बहुत गर्म है और इस तरह प्लेट में फैलाने से हमारे चावल जल्दी ठंडे हो जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। अब हम चावल साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 कप नमक ऐड करूंगी। नमक हमारा दानेदार है, इसको हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। नमक हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। मसलसल हमने इसे चम्मच के साथ स्टर करते रहना है। 2 से 3 मिनट हमें लगेंगे और हमारी फुलियाँ जो है वो अच्छी सी रेडी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि चावल हमारा लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इसकी मूढ़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। बाज़ ममालिक में इसको मूढ़ी कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको फुलियाँ कहा जाता है। चावल हमारा फूटना शुरू हो चुका है, यानी हमारी फुलियाँ जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती हमारी फुलियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और इसके ऊपर मैंने एक छलनी रखी है। छलनी की मदद से मैं इसको स्टेन कर लूँगी फुलियों को, ताकि हमारा जो नमक है वो अच्छी तरह से निकल जाए। ये नमक हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप कुछ भी पकाएंगे तो ये नमक हमारा उसमें यूज़ हो सकता है, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो फुलियाँ हैं वो अच्छी तरह से हमारी छन चुकी हैं। अच्छी तरह से हमने नमक इसमें से निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 खाने के चम्मच घी ऐड करूँगी। घी आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ मैंने 1 प्याली लिया है। गुड़ और चावल की क्वांटिटी को हमने सेम रखना है। गुड़ हमारा 250 ग्राम है, चावल भी हमारे 250 ग्राम है। गुड़ को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने पिघला लेना है, कैरमलाइज्ड कर लेना है। गुड़ अगर पिघलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करे तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डालने से हमारा गुड़ बहुत जल्दी कैरमलाइज्ड हो जाएगा। गुड़ हमारा अच्छी तरह से पिघलना शुरू हो चुका है। गुड़ हमारा बिल्कुल कैरमलाइज्ड हो गया है। जो पानी हमने डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें फुलियाँ डाल देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। फुलियाँ डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को लो रखना है और हाई बिल्कुल नहीं करना, और अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे हमारे मोरडे रेडी होंगे। इसका सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि जब हमारा मिक्सचर रेडी हो जाए तो आपने फटाफट से मरूंडे बनाना स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि अगर आपने देर करेंगे तो मरूंडे हमारे जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है। तो मिक्सिंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम जो है वो मरूंडे रेडी कर लेंगे। मरूंडे बनाने से पहले हमने हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, ताकि हमारे जो मरूंडे हैं वो हमारे हाथों के साथ चिपके ना। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा मरूंडा हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैंने गोल शेप में बनाया है और इसी तरह से मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसी तरह करके मैंने दूसरा मरूंडा रेडी करना है।
सारे मरुंडे मैंने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से हमारे मरुंडे रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।